friends, welcome back to the Healthy Track. This is Dr. Twinkle Patel, your health and wellness partner. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम हेल्थ के रिलेटेड डिफरेंट अवेयरनेस के लिए टॉपिक लेके आते हैं हर बार. सो दिस टाइम हम लेके आए हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस, विच इज द मोस्ट नोटोरियस सिम्टम्स एंड डिजीज आप मान सकते हैं फॉर द फीमेल. आजकल बहुत सारे लाइक टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे थॉट प्रोसेस आ रहे हैं. ये डिजीज का जो भी है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो उसके क्या कारण है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वेदर इट इज लाइफस्टाइल डिजीज है कि वो कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, अगर नहीं प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता तो वो कहाँ जाके लैंडेड होता है. सो उसके लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर रिद्धि नंदा. वेलकम डॉक्टर. शी इज आयुर्वेदा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड लाइफस्टाइल कोच विथ अस. सो डॉक्टर हम आज हमको दिखाएंगे कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है और कैसे उसको ट्रीट किया जाता है इन अ प्रॉपर वे. सो जैसे डॉक्टर मैंने बोला व्यूअर्स को कि आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी एंड पीसीओएस. हम सब जानते हैं इसके बारे में. आई थिंक एवरीवन इज वेरी वेल नोन विद दिस टर्मिनोलॉजी. तो वो क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है? बेसिकली ये पीसीओडी एंड पीसीओएस काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक है and it is interchangeable. And ideally both the things are related to hormones, but they are not the same thing. Okay. There is a difference. So PCOD, so PC stands for polycystic. Okay. जहाँ पे there are number of cysts involved. And ovarian disease. यानी both the things PCOD and PCOS, उसका PCO word तो same ही है, दोनों ovaries related ही है और hormonal imbalance के related ही है. But D stands for disease and S stands for syndrome. True. So where the syndrome means a cluster of problems. कि जहाँ पे metabolic disorder is the main root cause. कि female body में metabolic disorder हो गया है जिसकी वजह से मेल हार्मोन जो है एंड्रोजन हार्मोन वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं. इसकी वजह से पीरियड्स बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं, 2 months, 3 months, Right. 6 months. So, और वहां पे फिर इनफर्टिलिटी का इश्यू और बढ़ जाता है. So in a very simple terminology, if we explain to viewers, PCOD is a very minor condition जिसको easily treat किया जा सकता है, reverse किया जा सकता है. वो प्राइमरी स्टेज. Yes. Yes. And a PCOS is more of the serious condition because यहाँ पे अभी cluster of diseases है. So वहाँ पे role of doctor बहुत बढ़ जाता है, gynecologist. And in some cases we have to refer to endocrinologist also, right? But majorly आज के जमाने में जो देखा गया है PCOD, every 1 woman out of 3 women. Okay. It's that common. Okay. जहाँ पे PCOS is still not so common. Okay. So PCOD is So more. PCOD is the primary stage जो hormonal imbalance और polycystic ovarian disease बोलते हैं. Yes. अगर इसको हम properly treat नहीं करते तो it will ended up in a PCOS. Yes, maybe. आगे जाके. Yes. So which is like alarming. And काफी सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब फर्स्ट टाइम हमारे पास केस आता है तब ऑलरेडी PCOS का स्टेज होता है. अच्छा. तो PCOS को लाइफ के लिए मैनेज करना पड़ता है. True. It's not completely reversible. Okay. It is a manageable. Whereas PCOD is completely reversible. Reversible. Yes. Okay. So डॉक्टर अब इसकी जो एज है, मतलब आपके पास जो ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ऐसी फीमेल्स आती हैं या ऐसी गर्ल्स आती हैं, तो मतलब वो कितना कॉमन है और ज्यादातर कौन से एज ग्रुप में ये पाया जाता है, कौन से एज ग्रुप से ये स्टार्ट होता है? मेरे पास अभी recent case was of 14 years girl. Okay. Right. So when we take a history, 14 years की एज में she was having a PCOD. Right. So we had to diagnose what was the reason for this. So PCOD होने के major reasons में there is a lifestyle problem. Okay. And हम सबको पता है कि आजकल हमारा खाना बहुत ज्यादा रिफाइंड हो गया, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड हो गया है. जंक फूड. Yes, especially youngsters food. And life is very much sedentary. So PCOD is more related to a lifestyle. So जब मैंने उसकी lifestyle ठीक करी, so within 4 months it got reversed. She got cured. Yes, absolutely. And in PCOD, not always there is a absence of periods or irregular periods. Okay. But there are other symptoms also. Yes. Okay. So PCOD हो सकता है, but कभी-कभी irregular periods नहीं भी हो सकते. Wherein PCOS, irregular periods, absence of periods, it's
लाइक होता ही है. So देयर this आर is द the- कोर सिम्टम्स फॉर Yes. पीसीओएस. Yes, yes. सो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि पीसीओडी जो स्टार्ट होने की एज अकॉर्डिंग टू टीनेज, मतलब जिसके लाइक प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं, Yes. तो ज्यादातर मोस्ट कॉमन And अभी क्या एवरेज है एज कि पेरेंट्स आर मोर अवेयर, तो पेरेंट्स तुरंत ही थोड़ा देखते हैं, अगर दिख रहा है कि भाई देयर इज अ फेशियल हेयर ग्रोथ, वेट बढ़ रहा है गर्ल्स का, या फिर थोड़ा थोड़ा इरेगुलरिटी है, पीरियड्स में उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो दे विल डायरेक्टली गो टू गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट. सो विच इज अ वेरी गुड पार्ट कि अर्ली स्टेज में हम लोग आजकल उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. बराबर. पहले क्या था, आज से थोड़े टाइम पहले की बात करें तो पेरेंट्स को उतना इतना नॉलेज awareness नहीं नहीं था, थी. तो दे वर नॉट गोइंग टू गायनेकोलॉजिस्ट सो फ्रीक्वेंटली. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट. इसलिए आजकल केसेस ज्यादा आ रहे हैं. पहले भी थोड़े प्रॉब्लम्स थे आज से 20-30 इयर्स बट दे आर नॉट दैट मच अवेयर, तो वो जाते नहीं थे क्लिनिक्स में. बट 30 इयर्स पहले इतने ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं थे. जो मेन 20-30 इयर्स से आए हैं, इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल इशू. ओके. सो डॉक्टर, जैसे मेरा क्वेश्चन था कि कौन से एज ग्रुप में ये स्टार्ट होता है, तो वी कैन कंसिडर अराउंड टीनेज. Yes. और उसके साइन ऑफ Puberty जैसे ही सिम्टम्स, start हो रही है. प्यूबर्टी, Yes. और उसके साइन ऑफ सिम्टम्स क्या है? तो ज्यादातर जो आपने बोला कि ओबेसिटी है, वेट गेन है, उनको हेयर एब्डोमिनल ग्रोथ है, वेट गेन है एंड फेशियल हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर जो फीमेल में इतना कॉमन नहीं होता, होता. बिकॉज फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इतना बहुत माइल्ड लेवल पे बनता है, तो वो ज्यादा बढ़ना लगता है. फिर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एंड एंगर. देयर इज अ फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, ओके. जो बहुत ज्यादा नोटिसेबल होता है कि Right. बच्ची बहुत ज्यादा या फिर फीमेल्स बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहने लगती है. जैसे मेनोपॉज में आता है ना, वैसा यस, वैसे वाला ये स्ट्रोक आता है लाइक symptoms इट का. कैन बी इजीली विजिबल एंड फैमिली पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है True. दैट लेवल का. ओके. जैसे आपने बोला कि पीसीओडी में ये सारे सिम्टम्स है. अगर पीसीओडी मान लो किसी से स्किप हो गया, या किसी ने, कोई भी गर्ल्स ने या फीमेल ने इतना नोटिस नहीं किया, इसको इतना सिंसियरली नहीं लिया, तो आगे जाके फिर उसको कौन से सिम्टम्स या कौन से हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल डिजीज होने के चांसेस रहते हैं? सो अगर वो पीसीओडी ही रहा, राइट, लाइक पीसीओडी का ही स्टेज है, तो डेफिनेटली वेट गेन तो इट्स पार्ट ऑफ दैट. So obesity is one of the Obesity is major the main concern, disease, and we yes. all know कि because of obesity, फिर हार्ट कंडीशन भी हो सकती है, थायराइड डिस्टर्बेंस, थायराइड प्रॉब्लम, स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हार्मोन्स T3 T4. True. Now the main thing is कि हमारा फीमेल बॉडी इज अ हार्मोनल बॉडी itself. True. एंड अगर हार्मोन्स की ही गड़बड़ी है, तो यू कैन इमेजिन कि पूरे बॉडी में कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है. सो आई थिंक कि पीसीओडी है और काफी सालों तक नोटिसेबल ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, True. अनलेस दे आर टू मच इनटू नेग्लिजेंस. Okay. राइट. सो नेग्लिजेंस का स्टेज ना हो वो बेहतर है. पर इसलिए उसके awareness- साथ आपने जैसे बोला कि थायराइड है, डायबिटीज है, Yes. हार्ट के जो भी इश्यूज, कोलेस्टेरॉल है, ऐसे सारे So सिम्टम्स. PCOS, आते हैं. it is called as like first stage of diabetes already. ओके. So PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कॉमन होता है, एंड जब भी उनका HbA1c हम करवाते हैं, तो दे आर ऑलवेज इन लाइक बॉर्डरलाइन डायबिटीज की कंडीशन में होते ही हैं. ओके. Whereas PCOD का डिपेंड करता है एज फैक्टर. इफ फीमेल हैज क्रॉस प्लस 30, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं Okay. कंपेयर टू द टीनेजर्स. यस. ओके. सो लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, एंड अगर ये जैसे आपने बोला अगर निग्लेक्ट हुआ है, तो आगे जाके तो ये इनफर्टिलिटी, सारे डिजीज और आगे जाके डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, इवन हाइपरटेंशन, सारी चीजें आना शुरू हो सकती हैं. ओके. सो ये तो डॉक्टर हमने साइन सिम्टम्स, कौन से एज में स्टार्ट होता है, कैसे उसका मतलब पूरा कोर्स जो होता है वो Yes. डिजीज का, सिम्टम्स का, ये डिस्कस किया. सो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन पार्ट, ट्रीटमेंट पार्ट, और उसमें भी ज्यादातर एज यू आर द न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, तो फूड का रोल, डाइट का रोल, न्यूट्रिशन का रोल और लाइफस्टाइल का रोल इसमें क्या इम्पैक्ट करता है और कैसे सपोर्ट करता है ये डिजीज को कंट्रोल करने में और क्योर करने में? एक्चुअली बहुत बड़ा रोल है. PCOD which is like I said, it is very common. Can imagine every 3 women में से एक women को या एक गर्ल को है. That is very very common. True. So ये कहाँ से आ रहा है? It is not something hereditary. Yes. पहले तो नहीं था. तो
बहुत सोचने की बात है कि हमारे सोसाइटी में जो हो रहा है कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। सो लाइफस्टाइल के मेजर 5 फैक्टर्स हैं, उसमें 70% रोल प्लेयर इज द फूड। ओके। एंड फूड हम सबको पता है, जंक फूड सबको पसंद है, एंड एवरीबडी इज क्वाइट अवेयर कि जंक फूड इज नॉट गुड, दैट इज आल्सो द थिंग। बट मेन थिंग इज कि जंक फूड क्यों नहीं अच्छा है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव, हाई अमाउंट ऑफ शुगर, सोडा बाइकार्बोनेट एंड फूड कलर्स। सो ये केमिकल्स जितने बॉडी में जाएंगे उतने वो फीमेल हार्मोन को डिस्टर्ब करेंगे। So you need to stay away from the chemicals, then you can easily prevent such sort of disease. Okay. Second factor is the lack of physical activity, जो आजकल सबकी लाइफस्टाइल Yes. बहुत ज्यादा sedentary हो गई है, Yes, yes. and technology is Gadgets, technology, yes, yes. very major role player into that. And stress से काफी hormones imbalance होते हैं। So छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस और मेंटल जो हेल्थ डिस्टर्बेंस होते हैं, Absolutely. मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। So I think pranayam, meditation should be part of everyone's lifestyle. तो फिर शायद ये स्टेज ना आए। एंड वाटर इनटेक, मैंने काफी सारे पेशेंट्स में आई कैन से कि 10 पेशेंट्स में 8 पेशेंट्स का वाटर इनटेक बहुत पुअर होता है। इट्स गेटिंग वेरी पुअर, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है वो खाने पे ही है। तो पुअर वाटर हम इनटेक, वाटर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं यही देते हैं। सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने में, मेटाबॉलिज्म गिरने में वाटर का बहुत ज्यादा रोल है। सो पुअर वाटर इनटेक एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। ओके। 12-1 बजे से पहले किसी को सोना पसंद ही नहीं है आजकल, बिकॉज यू नो ये जो आजकल का जो मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्न कल्चर है, तो लेट नाइट तक जगना, लेट नाइट तक गैजेट्स के साथ लगे रहना, फिर रात सुबह देर से उठना। सो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो जितना डिस्टर्ब होगी उतने ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे। सो ये जो हमारे एंसेस्टर्स बहुत डिसिप्लिन्ड थे और हम लोग डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ से पैदा हुई ये प्रॉब्लम है। हमने खुद ने इसको प्रोड्यूस किया है। सो बट द वेरी गुड पार्ट इज द मोमेंट यू टेक कंट्रोल ओवर इट, कि आज से मैं अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना शुरू करूंगी, यू विल सी अ रिजल्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। Okay, so according to it is a completely reversible, और food और lifestyle थोड़ा बहुत modify करने से you can come out from this symptoms. So it is completely reversible and curable symptoms and disease. Yes. Right. So आपके पास अगर डॉक्टर ऐसे कोई केसेस आते हैं, अगर सपोज someone is suffering from PCOD और PCOS, तो कितना टाइम लगता है उनको क्योर करने में? उनको न्यूट्रिशन या लाइफस्टाइल का जो भी आपका जो प्लान है, और कोई भी अगर एक्सपर्ट और के पास वो जाते हैं, एक तो उनका गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो भी डॉक्टर है उसके साथ ट्रीटमेंट चलेगा, पैरेलल आपके साथ चलेगा, तो क्या कितने सिटिंग्स रहते हैं और कैसे, मतलब कितना वो पीरियड रहता है, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट? सो द वेरी गुड पार्ट इज, जैसे हमने डिस्कस किया कि बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। सो व्हाट आई डू इज आई यूजुअली गिव अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 4 months, कि जहाँ पे एवरी पीरियड की साइकिल हम लोग एनालिसिस कर पाए। सो शुरू के फर्स्ट मंथ में हमें चेंजेस दिखने शुरू होंगे कि फ्लो थोड़ा बढ़ा। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्कैंटी पीरियड्स हो जाते हैं, फ्लो इतना नहीं आ रहा है, वो भी एक सिम्टम्स है। यस, दैट इज आल्सो अ सिम्पटम। तो वो पीरियड्स का थोड़ा फ्लो बढ़ा। फिर काफी सारी टीनेज गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स इतने पेनफुल होते हैं कि उनको गोलियां लेनी पड़ती है, दे हैव टू गो फॉर पेन किलर्स फॉर देयर होल लाइफ। और फिर या तो फिर अगर स्कूल और कॉलेज शुरू है तो छुट्टी लेनी पड़ती है। एग्जैक्टली। सो वहां पे नेग्लिजेंस है, जैसे आपने शुरू में बताया था कि हाँ भाई ये तो पीरियड्स में पेन होता है, बट इतना ज्यादा पेन इज नॉट अ कॉमन थिंग। यू शुड गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ वेरी पेनफुल पीरियड्स। सो वो भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, सो वी कैन फिक्स इट विद द लाइफस्टाइल। सो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स का हम एनालिसिस करते हैं। पीसीओडी के केस में 3 to 5 months का पीरियड में इजीली क्योर हो जाता है, जहाँ पे मैं एवरी 10 days पेशेंट को फॉलो अप देते हैं एंड उनका हेल्थ, बिकॉज सिर्फ पीरियड्स इरेगुलर नहीं है, उसका वेट भी ज्यादा है, एक्ने का इशू है, हेयर फॉल का इशू है, फेशियल हेयर ग्रोथ है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है, लेथार्जिक है,
तो वो सारे सिम्टम्स पे भी काम करना जरूरी मतलब है। उसकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल डिस्टर्बेंस दोनों पे आप काम कर रहे Yes, हैं. yes. So we closely give a support to such teenage girls. And it is a or females. customized solutions for each and every Absolutely, female. absolutely. कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं होती है Yes. इसकी. So ना ही एक गायनेकोलॉजिस्ट अकेला इसको ट्रीट कर सकता है, ना ही न्यूट्रिशनिस्ट अकेला. Okay. You know, it is a team. Combined. Yes. So gynecologist 50%, 50% nutritionist, and you get 100% result. Okay. So I think almost all the queries जो viewers की है हमने cover कर ली होंगी. Yes. So I believe in that. And yes, last but not the least, your beautiful tips or message for the beautiful female or the girls, especially for this PCOD. Sure. So, girls, if you have you see that anything which is going abnormal to your body, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा lethargic feel हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा irritation हो रहा है, या मेरे periods में कोई changes दिख रहे हैं, you should talk to your mother first and you should consult a gynecologist. इसको neglect ना करें, क्योंकि अर्ली स्टेज में होगा तो हम उसको इजीली प्रिवेंट कर पाएंगे. एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से 100% पीसीओडी इज क्योरेबल. तो पूरी लाइफ दवाई लेने की जरूरत नहीं है. आप अच्छे से न्यूट्रिशनिस्ट को मिलिए, गायनेकोलॉजिस्ट प्लस न्यूट्रिशनिस्ट, दे कैन मेक यू 100% हेल्दी अगेन. सो इट इज टू बी समथिंग कि आपको चेंज करना ही होगा लाइफस्टाइल एंड उसको मैनेज करना ही होगा. इन केस ऑफ पीसीओएस, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पूरी लाइफ. आई एम नॉट सेइंग कि फिर आप कभी जंक फूड नहीं खा सकते. यू विल बी एबल टू, बट वंस इन अ व्हाइल, नॉट ऑन डेली बेसिस. एंड माय फाइनल एडवाइस इज टेक अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल थोड़ा जरूरी होता है लाइफ के लिए. सो every day there should not be a party. You can party once in a week, but not every day. And हमारी health is always first into picture. Health is wealth. And इस body की जितनी ज्यादा हम care करेंगे, उतने ही अच्छी quality of life हमें मिलेगी. So I wish all the females take a very good control of their own health. And if you have any further queries, concerns regarding PCOD or PCOS, you can definitely call us at Motherhood or Midas Touch. We are there to help you. Yeah. Thank you very much, doctor, for your beautiful advice and detailed knowledge about the solutions about this PCOD and PCOS kind of notorious symptoms. Thank you very much once again for your giving your precious time. Thank you very much, viewers, हमारे साथ connect होने के लिए. And I am sure now you have a proper knowledge how you can prevent, how you can solve your PCOD and PCOS issues, your irregular menses or anything related to the PCOD. So it is a completely reversible. So अपने आप का ख्याल रखिए और उससे डरने की जरूरत नहीं है. So be sincere with your health, especially for the females, and stay fit, stay healthy with us. Thank you very much.